हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 52 और 106 हाइजीन। एक्सरसाइज A1 यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ हाइजीन। तो हम लोग जानते हैं हाइजीन क्या होता है। हाइजीन इज़ क्लीनलीनेस। हाइजीन क्या होता है? क्लीनलीनेस होता है। मीन्स बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो साफ़ सफाई होता है, जो साफ़ सुथरी हर चीज़ को जैसे साफ़ सुथरा हम लोग रखते हैं तो उसे ही हाइजीन कहते हैं। ठीक है, अगर हम हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखते हैं तो हम क्या हुए? हाइजीनिक हुए। नाउ एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया है और इस पिक्चर्स को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, हाइजीनिक है और अनहाइजीनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर देख लेते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन के ऊपर है। यहाँ पे अगर हाइजीनिक है तो मार्क H करना है और अनहाइजीनिक है तो मार्क U करना है। ठीक है, तो पहला पिक्चर क्या है? पहला हाइजीनिक है क्योंकि ये प्रॉपर जगह पे टॉयलेट कर रहे हैं, जहाँ पे एक टॉयलेट के लिए स्पेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइजीनिक है। सेकंड पिक्चर क्या है? अनहाइजीनिक है क्योंकि ये मड में कीचड़ में एक तरीके से कह सकते हैं कि लेटा हुआ बच्चा बैठा हुआ है, तो वो क्या है? अनहाइजीनिक है। थर्ड पिक्चर क्या है? ये भी अनहाइजीनिक होगा क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे ये पिक्चर ये शो कर रहा है कि ये जो लेडी है बहुत दिनों से नहाई नहीं है। बहुत दिनों से मतलब कि 3-4 दिन भी कह सकते हैं कि इतने दिनों से नहाई नहीं है, इसलिए इसका शक्ल इस तरीके का इसका फेस दिख रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है? नेक्स्ट पिक्चर भी अनहाइजीनिक है क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप लोग रोड पे पूरा गार्बेज फैला हुआ है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जो कि इसे डस्टबिन में होना चाहिए था, तो ये भी अनहाइजीनिक है। नेक्स्ट पिक्चर हैंड वॉश, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये भी अनहाइजीनिक है क्योंकि इन्होंने हैंड वॉश नहीं किया है। तो हैंड वॉश नहीं किया तो ये भी क्या है? अनहाइजीनिक है। नेक्स्ट पिक्चर फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये भी अनहाइजीनिक है क्योंकि यहाँ पे जो आप टॉयलेट देख सकते हैं कितनी गंदगी है टॉयलेट में, तो इसलिए ये क्या है? ये भी अनहाइजीनिक है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये आप हाइजीनिक कहेंगे क्योंकि इस पिक्चर से बिल्कुल हर जगह क्लीननेस दिख रहा है, हर जगह साफ़ सुथरा दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही, तो आप ये हाइजीनिक में ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये भी हाइजीनिक होगा क्योंकि रोड आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं दिख रही, तो ये भी क्या है? हाइजीनिक है। नाउ ये क्या है? ये अनहाइजीनिक है। जैसे फर्स्ट वाला हम लोगों ने देखा था ये हाइजीनिक था, लेकिन ये क्या है? अनहाइजीनिक है क्योंकि फर्स्ट में प्रॉपर जगह पे वो लोग टॉयलेट कर रहे थे जहाँ पे टॉयलेट के लिए जगह बनी हुई थी, लेकिन ये क्या है? ये पब्लिक प्लेस में टॉयलेट कर रहा है, तो ये क्या है? अनहाइजीनिक है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये हाइजीनिक है। क्यों? क्योंकि टूथब्रश से हम क्या करते हैं? हम लोग अपने दांतों को साफ़ करते हैं और हम लोग जानते हैं कि हाइजीन हाइजीन मीन्स ही होता है साफ़ सुथरा, तो ये भी क्या है? हाइजीनिक है। सोप भी हाइजीनिक है क्योंकि इससे हम लोग अपने पूरे बॉडी को साफ़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? ये भी हाइजीनिक है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग हैंड वॉश करने के लिए करते हैं, बेसिन का। नाउ ये क्या है? नेक्स्ट पिक्चर ये अनहाइजीनिक है क्योंकि इसके तीत देख करके पता चल रहा है कि ये कितनी गंदी तीत है, तो ये क्या है? अनहाइजीनिक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? ये हाइजीनिक है क्योंकि इससे हम लोग अपने बाथरूम को साफ़ करते हैं, तो ये भी क्या है? हाइजीनिक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है? शैम्पू। तो शैम्पू से भी हम लोग अपने क्या करते हैं? हेयर को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो भी क्या है? क्या है? हाइजीनिक है। ठीक है, जहाँ पे भी बेसिक सी बात है, जहाँ पे भी साफ़ सुथरा हो आ जाए, क्लीन वर्ड आ जाए, वहाँ क्या है? हाइजीनिक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? इससे हम लोग अपना कॉम्ब है, कॉम्ब से हम लोग क्या करते हैं? अपने बाल को अच्छा करते हैं, मतलब साफ़ सुथरा करते हैं। क्या कहते हैं? बालों में अगर डस्ट वगैरह रहती तो इससे डस्ट भी निकल जाता है, तो ये भी क्या होगा? हाइजीनिक होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज B। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द इमेज एंड रीड द ग्राफ गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? इमेज को देखना है, उसके बाद जो ग्राफ नीचे दिया हुआ है, ग्राफ को देखना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस के आंसर को देना है। तो ये देख लेते हैं। विथ योर पार्टनर, आपको पार्टनर के साथ सबसे पहले तो डिस्कस करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? लुक एट द इमेज एंड डिस्कस वेयर द वुमेन आर गोइंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप पिक्चर में देखिए और बताइए कि वुमेन्स जा कहाँ रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबके हाथ में क्या है? लोटा है, तो गांव में इस तरीके से बेसिकली जाती हैं लेडीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? वुमेन आर गोइंग फॉर ओपन डिफेक्शन। अब ओपन डिफेक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ ग्राफ से पता चलेगा। देखिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ओपन डिफेक्शन 2012। यहाँ पे ओपन डिफेक्शन का मतलब होता है खुले में शौच करना, मतलब कि
एक किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में, मतलब कि बाथरूम जाना या वॉशरूम शौच करना, मीन्स आप लोग समझ जाइए। तो उसी हम लोग क्या कहते हैं, ओपन डिफेक्शन कहते हैं। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड है लुक एट द ग्राफ एंड शेयर व्हाट द ग्राफ शो। यहाँ पे आपको ग्राफ में देखना है और बताना है ग्राफ क्या दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या है, ओपन डिफेक्शन के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है बाकी कंट्रियों से। इंडिया की कंपैरिजन की जा रही है बाकी कंट्रियों से, ठीक है, बाकी कंट्री से। तो जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हैं कि ओपन डिफेक्शन कितना ज़्यादा है, 48.30 है। बाकी ऑल साउथ एशिया 38.1। सबसे कम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बांग्लादेश में है, ओनली 4% है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ये शो कर रहा है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा ओपन डिफेक्शन है। तो सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का आंसर ये होगा। नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। मतलब आप जो भी ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको देख करके क्या सोचते हैं। मतलब देखिए इस पे तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि देखिए इसमें दो तीन चीज़ें बन सकती हैं। जैसे सबसे पहला तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही पुराना वो है डेटा है, ये 2012 का डेटा है। तो अभी क्या है, अभी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा ओपन डिफेक्शन अब होता होगा। तो इस आपका सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आप क्या सोचते हैं ग्राफ को देख करके। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि आई थिंक बांग्लादेश इज़ अ गुड इन ओपन बांग्लादेश इज़ अ गुड इन हाइजीन बिकॉज इन बांग्लादेश ओनली 4% ओपन डिफेक्शन, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में ओनली 4% ओपन डिफेक्शन है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, बांग्लादेश क्या है, बहुत ही अच्छा कंट्री है, साफ़ सुथरा है। फिर यहाँ पे आपका और भी बन सकता है कि रूरल डिफेक्शन क्या होता है, ओपन डिफेक्शन मीन्स इसका मतलब क्या है हो सकता है, ठीक है। आप अपने फैसिलिटेटर से पूछेंगे। नाउ फोर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द ग्राफ। मतलब आपने ग्राफ को जब देखा तो क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, व्हाट इज़ रूरल डिफेक्शन एंड व्हाट इज़ ओपन डिफेक्शन, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा जब भी आपने ग्राफ को देखा होगा कि ओपन डिफेक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज़ ओपन डिफेक्शन, व्हाट इज़ रूरल डिफेक्शन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना और भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो भी आपको समझ आए। एंड थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 106 completed।